हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं जून मंथ में पूरा डिस्कस किया जाएगा आज। तो पहला न्यूज़ क्या है, देखिए कि सिक्किम डिक्लेयर्स फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास इनिशिएटिव। तो सिक्किम राज्य जो है एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, उल्लास इनिशिएटिव। इसके तहत सिक्किम को क्या बनाना है, फुल्ली लिटरेट मतलब पूर्णतः साक्षर राज्य बनाया जाएगा सिक्किम को। यही पूरा था न्यूज़। और इसे उद्घाटन किसने किया था, डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, जो कि भारतीय राष्ट्रपति हैं। दूसरा क्या है, क्वाड की बैठक हुई है, खास करके विदेश मंत्रियों की, जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उनकी 11th मीटिंग हुई है क्वाड की। तो ये 11वीं बैठक है 2026 में जो कि कंडक्ट की गई है। स्थान की बात करें तो हैदराबाद हाउस में यह मीटिंग की गई है, नई दिल्ली में। उसके बाद बैठक में शामिल प्रमुख प्रतिनिधि कौन कौन से हैं, तो मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं, पतंग बोंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं, तोशिमित्सु मितेगी जापान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर शामिल हुए हैं। क्वाड की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2007 में हुई थी। इसको पुनर्जीवित किया गया था 2017 में। पहली बार इसमें 4 देश शामिल होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करना और आपसी सहयोग प्रदान करना, इसका मेन सुरक्षा है। तो क्वाड याद रखिएगा 4 देशों का समूह है। 2007 में पहली बार बना था, उसके बाद 2017 में इसे फिर से पुनर्जीवित किया गया था। अगला क्या है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गूगल का एक विशाल एआई डेटा सेंटर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे देश के सबसे बड़े एआई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के रूप में गिना जा रहा है। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश में सबसे बड़ा योगदान होने वाला है एआई डेटा सेंटर का, जो कि कहाँ बन रहा है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बन रहा है, जिसे वाइजैक भी बोलते हैं। अब इंडिया बैक्स हिस्ट्री 19 मेडल्स। देखिए अंडर 20 एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ 2026 में। इसकी बात करें तो चाइना इसमें पहले पर रहा 25 मेडल के साथ, इंडिया दूसरे नंबर पर रहा 19 मेडल के साथ। चाइना 14 गोल्ड, 9 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 25 मेडल हासिल किया उन्होंने, जबकि इंडिया जो है 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 19 मेडल हासिल किया। दूसरे नंबर पर रहा भारत। अगला देखिए ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है स्टार्टिंग में जब ये बना था तो ब्रिक्स था, क्या था, ब्रिक, BRIC। उसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो इसका नाम पूरा ब्रिक्स पड़ गया। ब्रिक्स की बात करें तो B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। वर्तमान में बात करें तो ब्रिक्स में टोटल 11 देश हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अभी 6 नए देश शामिल हुए हैं। अब बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात, टोटल 11 देश हो गए हैं अब ब्रिक्स में। ब्रिक्स की बैठक की बात करें तो वर्तमान में 2026 का जो ब्रिक्स का बैठक होगा वह भारत में आयोजित किया जाएगा। 2025 में यह इंडोनेशिया, जब 2025 में आयोजित किया गया था तो उसमें इंडोनेशिया नया सदस्य बना था, जो कि नया सदस्य हुआ है। सबसे नया सदस्य कौन सा है, इंडोनेशिया। 2024 की बात करें तो यह रशिया के कजान में हुआ था, 2025 का ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, जबकि 2026 का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा अभी। अगला देखिए कौन सा है न्यूज़। तो आगे की बात करें तो दुनिया के टॉप 10 जो स्टॉक मार्केट हैं, खास करके जो सेंसेक्स जारी किया जाता है, भारत में बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे NSE बोलते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो भारत की 50 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। उसी का हर रेट जो है हर दिन उतार चढ़ाव होता है, उसी में पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। और BSE की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 30 कंपनियां मुख्य रूप से शामिल होती हैं। अब भारत जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना है। भारत ने ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। यह भारत के लिए बड़ी डीमेरिट वाली बात है। भारत को ताइवान ने भी पीछे छोड़ दिया है। और जब आगे बात करें तो इसमें साउथ कोरिया ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो वर्तमान में भारत किस नंबर पे है, तो भारत वर्तमान में 7वें नंबर पे है और दक्षिण कोरिया भी भारत के आगे निकल चुका है। और ये कैसे निकाला जाता है, तो बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर इसे निकाला जाता है। तो स्टॉक मार्केट दुनिया के टॉप 10 जो है, पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका है, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे हांगकांग, 5वें पे ताइवान आ चुका है, 6वें पे अब दक्षिण कोरिया आ चुका है, 7वें पे भारत चला गया। आगे देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जिसे
NFHS बोला जाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। यह रिपोर्ट आई है, ये 6 वाली रिपोर्ट है। इससे पहले 5 जारी किया जा चुका है, खास करके कब कब जारी किया गया है देखिए। तो पहला जो जारी किया गया था 1992 से 93 के बीच में, दूसरा 1998 से 99 के बीच में, और तीसरा जो आया था 2005 से 6, और चौथा 15 से 16, पाँचवा 19 से 21, और अब जो आया है छठवां वाला 23 से 24 का रिपोर्ट है, लेकिन अब जारी किया गया है। इसमें ये बात किया जाता है कि अब भारत की जो है स्थिरता कितनी रही है, भारत में टोटल मोर्टेलिटी रेट कितना रहा है। खास करके महिलाओं की स्थिति की बात करें तो 2019 से 21 के दौरान महिलाओं में जो बैंक खातों की संख्या है वो 78% थी, अब वो बढ़ के 89% हो गई है। ये वाला पॉइंट देखिए। उसके बाद इंटरनेट उपयोग करने वाले मामले में महिलाओं की बात करें तो 33% पहले थी 19 से 21 के दौरान, अब 23 से 24 के बीच में 64% हो गई हैं। अब जन्म के बाद स्तनपान करने की दर की बात करें 95.6% आ गया है। तो ये सब इसमें देखना रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है उसमें कि जनसंख्या एवं प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर जिसे कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 पर स्थिर रही है। भारत प्रतिस्थापन स्तर खास करके रिप्लेसमेंट लेबर फर्टिलिटी के करीब बना हुआ है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात करें तो संस्थागत प्रसव जो होता है उसमें अब 88% से बढ़ के 90% हो गया है। अब मतलब हॉस्पिटल में ज़्यादातर डिलीवरी की जाती है महिलाओं की। कम से कम 4 ANC जांच प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की बात करें तो 65% बढ़ चुका है। पहली तिमाही में ANC पंजीकरण की बात करें तो 76% बढ़ चुका है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है स्थिरता, खास करके कम लंबाई। बच्चों में जो कम लंबाई, खास करके उनकी उम्र तो बढ़ जाती है, उनकी लंबाई कम हो जाती है। तो पहले यह 35% था, अब घट करके 29% हो गया है। ये अच्छी बात हुई है। और चाइल्ड खास करके कम वजन, वेस्टिंग जिसे बोलते हैं, वो 19.3% था, अब घट के 16.3% हो गया है। गंभीर वेरिटेंग की बात करें तो 5.2% हो गया है। जो बचपन वाली बात है उसमें 31.8% हो गया। तो याद रखिएगा। उसके बाद दुनिया की छत कहे जाने वाली, खास करके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली अफगानी महिला बन गई हैं। पहली अफगानी महिला बन गई। इनका स्टेटमेंट था कि दुनिया की छत जैसी इस चोटी पर चढ़कर मैं खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रही हूँ। इनका नाम क्या है? जाकिया अहमद। ये अफगानिस्तान के हैं और इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह करके यह कीर्तिमान हासिल किया है और पहली अफगानी महिला बन गई है। नाम याद रखिएगा, जाकिया अहमद। उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तो हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या रहा है? हमारा पर्यावरण हमारा भविष्य। 5 जून को मनाया जाता है। कब पहली बार मनाया गया था? 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के समय यह घोषणा किया गया था 1972 से। और पहली बार कब मनाया गया था? 1973 में पहली बार मनाया गया था। आयोजन संस्था की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसे आयोजित करता है हर साल। 2026 की थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, प्रकृति से प्रेरित जलवायु और हमारे भविष्य के लिए, ये इस बार की थीम रही है। यूनेप की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। पूरा नाम पढ़ चुके हैं। स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, वहाँ पे है। आगे देखिए तो भारत में 100 रामसर साइट हो चुके हैं। रामसर साइट की बात करें तो रामसर जो है एक प्रकार का आर्द्रभूमि स्थल है। रामसर इसका नाम क्यों पड़ा? तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में यह कन्वेंशन हुआ था, जिसके कारण इसका रामसर नाम पड़ा है। और यह आर्द्रभूमियाँ होती हैं और ख़ास करके रामसर साइट में जो आर्द्रभूमियाँ शामिल की जाती हैं उनका संरक्षण जो है किया जाता है। जैसे भारत में अब 100 रामसर साइट हो चुके हैं, जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा है। और भारत का 100वां रामसर साइट कौन सा है? तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो है, ये भारत का 100 नंबर का रामसर साइट है। इसे सुरहा ताल भी बोला जाता है, जो कहाँ पे है? बलिया, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो नाम याद रखिएगा, कौन सा नंबर का है वो याद रखिएगा। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर मार्केट बन चुका है। पीएम मोदी की जो खास करके योजना रही है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत अगर अपने आप छत के ऊपर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 300 यूनिट हर मंथ बिजली मुफ्त में मिलेगी। G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, जो कि बैठक होता है, आयोजित किया जाता है हर साल। तो यह आयोजन किया गया है 15 से 17 जून 2026। कहाँ हुआ है आयोजित? तो एवियन ले बैंस, फ्रांस में आयोजित किया गया है। मेजबान देश कौन सा रहा है? होस्ट कंट्री जिसे बोलते हैं, फ्रांस रहा है।
स्वरूप की बात करें तो विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहा जाता है इसे। और यह इस बार का थीम क्या रहा है, इस बार का जो खास करके सम्मेलन रहा है वो किस बात पे आधारित था, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुरक्षित एवं जिम्मेदारी उपयोग, वैश्विक आर्थिक विकास एवं वित्तीय स्थिरता, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीति, खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति, सप्लाई चेन को बनाना। G7 की बात करें तो इस बार जो कि फ्रांस में हुआ था, ये 7 जो है विकसित खास करके डेवलप्ड कंट्रियों का एक सम्मेलन है। पीएम मोदी को एक खास करके आमंत्रण दिया था शामिल करने के लिए। उसके बाद नीलकांत मिश्रा जी को जो है अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक का कार्यकारी क्या किया गया है, निर्देशक नियुक्त किया गया है नीलकांत मिश्रा जी का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आता है कि ऑपरेशन डेल्टा हंट। तो ऑपरेशन डेल्टा हंट जो है गुजरात पुलिस द्वारा चलाया गया है, खास करके 362 इलीगल जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट यहाँ पे हैं उनको फिर से बांग्लादेश में वापस भेजने के लिए यह चलाया गया था ऑपरेशन डेल्टा हंट। किसके द्वारा चलाया गया था, तो गुजरात पुलिस द्वारा चलाया गया था ये। अगला न्यूज़ क्या है, तो पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है मेजर अभिलाषा बराक को। इनको एक सम्मान मिला है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशन जेंडर एडवोकेट अवार्ड किसे मिला है, तो अभिलाषा बराक को मिला है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है ये। उसके बाद आता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस बार की थीम का क्या रही है, देखिए, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेव फूड एवरीवेयर। बस इतना याद रखिएगा क्योंकि थीम से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम क्या रही, फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेव फूड एवरीवेयर। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। उसके बाद आता है विश्व महासागर दिवस जो कि 8 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है, हमारे नीले ग्रह के लिए सशक्त समुद्री संरक्षित क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लेनेट। इसकी बात करें तो 8 जून को मनाया जाता है इसे। पहली बार शुरुआत 1992 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2008 में मान्यता दिया गया। पहली बार आधिकारिक आयोजन 2009 में किया गया था। उद्देश्य क्या है कि महासागरों का संरक्षण करना, खास करके कंजर्व करना महासागरों को, उनके बायोडाइवर्सिटी को बचाना। उसके बाद एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये इनका इमेज है, फोटो है। तो आशुतोष दीक्षित क्या नियुक्त हुए हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। तो साल में 4 जो है वो टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। उनमें 4 जो खास करके ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम, दूसरा आता है विंबलडन ग्रैंड स्लैम, तीसरा आता है फ्रेंच ओपन या फ्रेंच ग्रैंड स्लैम, और चौथा आता है यूएस ओपन। तो इस बार फ्रेंच ओपन आयोजित हुआ है और ये तीसरे नंबर का है। यह कहाँ पे आयोजित होता है, तो रोनाल्ड गैरोज स्टेडियम। यह ग्रैंड स्लैम श्रृंखला का दूसरा टूर्नामेंट है जो कि रेले या मिट्टी कोर्ट पे खेला जाता है, मिट्टी पे खेला जाता है ये। पुरुष में कौन जीते हैं, तो पुरुष में जीते हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं। और इनका स्टोरी जो है काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है। 2-3 बार चोटिल रह चुके हैं, बाहर रह चुके हैं, उसके बाद इन्होंने फाइट किया और इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के बावजूद भी ये जीते हैं इस बार। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं वो इस बार विजेता रहे हैं। किसको हराए हैं, तो फ्लेवियो कोबोली को हराए हैं जो कि इटली के हैं। महिला की बात करें तो मीरा एंड्रीवा जो कि रूस की हैं, ये विजयी रही हैं। और किसको हराई हैं, तो मजा च्वालिंस्का पोलैंड की जो हैं उनको हराई हैं। तो याद रखिएगा, ये हैं ज्वेरेव और ये हैं मीरा एंड्रीवा। उसके बाद एक सम्मान मिला है 92 देशों के अधिकारियों को पीछे छोड़कर भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा को 2 यूएस मिलिट्री एकेडमिक अवार्ड मिला है। तो यूएस मिलिट्री एकेडमिक अवार्ड किसे मिला है, मेजर प्रभात मिश्रा जी को मिला है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल जो है 36वां स्टेट या यूटी बन गया है जो कि आयुष्मान भारत को लागू कर दिया है पूरी तरह। इससे पहले बात करें तो बंगाल में जब खास करके टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी जी की सरकार थी, तो वो मना कर दी थी कि आयुष्मान भारत उनके यहाँ लागू नहीं होगा। इस कारण अब बीजेपी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, तो वो जो है आयुष्मान भारत को लागू किए हैं। और भारत में वर्तमान में बात करें तो 28 राज्य या स्टेट जबकि 8 यूनियन टेरेटरी है। तो अब पूरी तरह पूरे भारत में हम कह सकते हैं
कि आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जा चुका है। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड पीएम मोदी ने बनाया है। इनकी बात करें तो ये किसे भी पीछे छोड़े हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पीछे छोड़े हैं ये। इनका टोटल डेज 4,399 दिन रह चुके हैं, और 4,399 दिन में देखते हैं कब अच्छे दिन आते हैं। आगे बात करें तो जोजिला सुरंग कितनी खास है या क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। तो दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना देखने को मिला है। अवस्थित की बात करें तो 13.14 किमी लंबी घोड़े की नाल के आकार की यह एक एकल ट्यूब खास करके बाई डायरेक्शनल या द्विदिशीय सुरंग है, जो कि 11,578 फीट की ऊंचाई पर गांदरबल कश्मीर और कारगिल जिले के द्रास लद्दाख के बीच बनाया गया है। तो किसके के बीच बनाया गया है, ये याद रखिएगा। गांदरबल कश्मीर और द्रास एक क्षेत्र है लद्दाख का। कितने फीट की ऊंचाई पे, 11,578 फीट की ऊंचाई पे। 13.1 किमी लंबी यह घोड़े की नाल के आकार की है। 2 दिशाओं में मतलब आने जाने का दोनों का मार्ग है इसमें। इस सुरंग का निर्माण जो है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड खास करके NATM के माध्यम से किया गया है, तथा इसमें निगरानी और संचालन के लिए स्मार्ट टनल, जिसे स्कैडा बोला जाता है, का प्रणाली का उपयोग किया जा गया है। यह सुरंग 2028 तक लद्दाख को 12 सड़क संपर्क प्रदान करेगा। इसका मतलब अभी यह संचालित हुआ है, 2028 तक बनके तैयार हो जाएगा। इसके पूरा होने पर यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग तथा एशिया की सबसे लंबी द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल सुरंग बन जाएगा। यह श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग का हिस्सा है, जो कि नागरिक और सेनाओं की आवागमन को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए कि सृष्टि किरण, जो कि अंडर-13 में वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं। बेंगलुरु की 13 वर्षीय टेनिस स्टार अंतर्राष्ट्रीय जूनियर सर्किट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। ग्वाटेमाला में हुए J100 टूर्नामेंट में उप विजेता बनना उनकी इस शानदार उपलब्धि की बड़ी वजह रही है। तो नाम याद रखिएगा, सृष्टि किरण अंडर-13 में जो है वर्ल्ड नंबर 1 बनी है टेनिस में। उसके बाद आता है कि जियोथर्मल, खास करके भूतापीय पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, पूगा घाटी लद्दाख। लद्दाख की पूगा घाटी में भारत की पहली जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। जियोथर्मल की बात करें तो पृथ्वी की गर्भ, खास करके अर्थ के इंटीरियर पार्ट की गर्मी को, खास करके जो टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही हम अर्थ के नीचे की साइड जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसी गर्मी को जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके यह एनर्जी बनाई जाती है। कहाँ पे बना है, तो पूगा घाटी लद्दाख में। किसने बनाया है इसे, तो ONGC ने बनाया है। इसकी क्षमता की बात करें तो 1 मेगावाट इसकी क्षमता है। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जा चुका है। मेजबान देश की बात करें तो इस बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर मेजबानी कर रहे हैं। कुल टीमें 48 हिस्सा लेंगी। कुल मैच 104 खेले जाएंगे। आयोजन शहर की बात करें तो 16 शहरों में आयोजित किया जाएगा। 11 जून से 19 जुलाई तक 2026 तक यह खेला जाएगा। मैच बॉल का नाम की बात करें तो ट्रायोडा, मैच बॉल का जो नाम होगा ट्रायोडा नाम होगा। पहली बार भाग लेने वाले देश की बात करें तो केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान। तो ये याद रखिएगा नाम। पहली बार जो है हिस्सा ले रहे हैं केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान। तो एलन मस्क ने इतिहास रच दिया है। 1 ट्रिलियन इनकी मार्केट कैप हो गई है टोटल। $1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है, और ये पहले व्यक्ति बने हैं जो कि 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल किए हैं। इनके बाद जेफ बेजोस आते हैं, जो कि अमेजन के CEO रह चुके हैं। मार्क जुकरबर्ग आते हैं, जो कि फेसबुक के CEO हैं। आगे आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। मिलिट्री के या आर्मी के नए चीफ बने हैं धीरज सेठ। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो वर्ल्ड पीसफुल इंडेक्स जारी किया जाता है, इसे हम आगे बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यह हर साल चुनाव किया जाता है। यूएनएससी की बात करें तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव हर 2 वर्ष में किया जाता है। तो इस बार कुछ नए सदस्य चुने गए हैं, जैसे कि तो 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 तक यह रहेंगे। कौन नए सदस्य चुने गए हैं, तो पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, त्रिनिदाद एवं टोबैगो और
और कौन बने हैं? जिम्बाब्वे बने हैं। तो जिम्बाब्वे, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल। और कौन हटे हैं? तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ये इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। बाकी 5 जो नए बने हैं इनका कार्यकाल अब शुरुआत होगा। 2 वर्ष के लिए चुने गए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो कि मेजर स्टेट कौन कौन से हैं? तो विंड एनर्जी जिसे बोलते हैं, तो सोर्स पीआईबी का न्यूज है। देखिए, राजस्थान सबसे ज़्यादा क्या विंड एनर्जी बनाता है, उसके बाद गुजरात। तो बस आप 2 याद रखिए बस। पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पे गुजरात। उसके बाद आता है स्मृति मंधाना, जो कि एक अवार्ड मिला है इन्हें, खास करके टाइम्स 100 स्पोर्ट्स 2026 की सूची में सबसे प्रभावशाली जो है, जो व्यक्तित्व रही हैं, जो खिलाड़ी रही हैं, उनमें शामिल किया गया है इनको। और ये सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। जारीकर्ता की बात करें तो टाइम्स मैगजीन जारी करता है इसे, और हर साल जारी किया जाता है ये। उसके बाद आता है कि प्रोफेसर बिमन एन पटेल जो है जज ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम याद रखिएगा। क्या नियुक्त किए गए हैं? ये जज ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, बिमल एन पटेल। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की बात करें तो व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बेसिक जरूरत है, खास करके आपको इक्वालिटी, जो समानता की बात की जाती है, स्वतंत्रता की बात की जाती है, ये सब आपके फंडामेंटल राइट में आती है। और भारतीय संविधान में फंडामेंटल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके या आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 36 तक फंडामेंटल राइट की बात की गई है। और अब जो है राइट टू वॉक, मतलब चलने की स्वतंत्रता भी क्या है? आपकी फंडामेंटल राइट है। अगर आपको कोई रोकता है सिर्फ चलने के लिए, वॉक करने के लिए, वॉक करने से कोई रोकता है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है 2026 में। तो इसका थीम क्या रहा है? स्वस्थ आयु के लिए योग। स्वस्थ आयु के लिए योग। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। इस बार 12वां रहा है। उज्बेकिस्तान जो है 10वां मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ब्रिक्स का एक बैंक है। ब्रिक्स द्वारा 2014 में पोर्टा लेजा घोषणा पत्र में आधिकारिक स्थापना 2015 में हुई थी। तो उज्बेकिस्तान जो है 10वां मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, याद रखिएगा। टोटल 9 मेंबर थे अभी तक, अब 10वां मेंबर बन गए हैं। 9 मेंबर की बात करें तो ब्राज़ील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इसमें टोटल 9 देश हैं। अल्जीरिया भी शामिल था इसमें। अब 10वां मेंबर कौन बन गया है? उज्बेकिस्तान। मत्स्य उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो विश्व में मत्स्य उत्पादन के मामले में, खास करके फिशरीज इंडस्ट्री के मामले में, पहले स्थान पे चाइना आता है, जबकि दूसरे स्थान पे भारत आता है। जबकि अगर आंतरिक मत्स्य उत्पादन की बात करें तो आंतरिक मतलब अंतर्देशीय। अंतर्देशीय इसका मतलब ये है कि भारत की सीमा के अंदर, समुद्र के तट पे नहीं, भारत की सीमा के अंदर, खास करके तालाब में, नदी में, पोखरे में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन के मामले में भारत ने बांग्लादेश को पीछे छोड़ के विश्व में पहला स्थान हासिल किया है। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, खास करके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका 26वां मेंबर बना है सऊदी अरेबिया। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो यह 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। इसके टोटल मेंबर 26 हैं। और इसमें टोटल बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, 7 जो हैं वो खास करके कैट की जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इसलिए इसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। खान क्वेस्ट जो है एक्सरसाइज आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित हुआ है? तो उलन बटोर, मंगोलिया में आयोजित किया गया है। और इसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं? तो भारत हिस्सा लेता है इसमें। मंगोलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और फ्रांस, इतने देश इसमें शामिल होते हैं। नाम क्या है? खान क्वेस्ट 2026। कहाँ आयोजित किया गया है ये याद रखिएगा, उलन बटोर, मंगोलिया में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 लॉन्च किया गया है। जारीकर्ता कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसे। पहले स्थान पर स्वीडन है। भारत की रैंक जो है 70वीं रही है। टोटल 120 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। भारत का स्कोर की बात करें तो
4.9 रहा है इसका स्कोर। अंतिम स्थान डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ कॉन्गो रहा है, DRC जिसे बोलते हैं। उसके बाद 2 मेला का आयोजित किया गया है, खास करके खीर भवानी मेला। यह कश्मीर में आयोजित किया जाता है और हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, खीर भवानी मेला कश्मीर में। दूसरा है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। बस नाम याद रखिएगा, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में और खीर भवानी मेला कश्मीर में। तो वेनेजुएला में जो है वो भूकंप देखने को मिला है, और भूकंप की बात करें तो इसमें 10,000 से 1 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका है। और इसमें भूकंप जो आया था वो 7.5, 7.2 वो मैग्नीट्यूड का भूकंप था। और एक साथ 3 देशों में भूकंप देखने को मिला, जिसमें अमेरिका का कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, वेनेजुएला में और जापान में। भूकंप की बात करें तो भूकंप 3 बाउंड्री के थ्रू आते हैं भूकंप, खास करके जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अभिसारी प्लेट सीमा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अपसारी प्लेट सीमा और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जिसे संरक्षित सीमा बोलते हैं उसके सारे। तो ये जो भूकंप आया था वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के थ्रू आया था, जिसे हम संरक्षित प्लेट सीमा बोलते हैं, उसके लिए आया था। उसके बाद आता है कि वैश्विक नेतृत्व की ओर भारत। भारत जो है दुनिया का नंबर 1 जहाज पुनर्चक्रण केंद्र, पुनर्चक्रण मतलब रिसाइक्लिंग सेंटर बन चुका है। भारत मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर तहसील में क्योंटी के समीप रोंझाही क्षेत्र में देश का पहला निजी क्षेत्र का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। तो निजी क्षेत्र का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के रोंझाही क्षेत्र में, खास करके सिरमौर तहसील में आता है ये टाटा एनर्जी ने इसे लॉन्च किया है। 28,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा इसके तहत। तो इसमें 2 न्यूज़ याद रखिएगा, एक दुनिया का भारत का पहला निजी सेक्टर का न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और जबकि दूसरा दुनिया का नंबर 1 जो है जहाज पुनर्चक्रण केंद्र, जो शिप रिसाइक्लिंग सेंटर होता है, वो भारत पहले स्थान पे आ गया है। उसके बाद वेनेजुएला में अभी जो भूकंप आया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसमें सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन अमिस्ताद, जिसके तहत विमान का नाम 2C-17 रखा गया है। 2C-17 को सहायता लेके भेजा गया है, कहाँ पे? वेनेजुएला में। ऑपरेशन अमिस्ताद याद रखिएगा। अगला है जगन्नाथ मंदिर, बना भारत का पहला ट्रेडमार्क संरक्षित क्षेत्र। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क की बात करें तो एक बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे IPR बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। यह किसी संस्था के नाम, शब्द, लोगों, प्रतीक, डिजाइन या वाक्यांश को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में ट्रेडमार्क का पंजीकरण की बात करें तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एवं ट्रेडमार्क रूल्स 2017 के अंतर्गत किया जाता है। ट्रेडमार्क की वैधता 10 वर्ष होती है। अगर 10 वर्ष समाप्त होता है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट 1999 में फिर से आवेदन करना पड़ेगा। तो भारत का पहला क्या बना है? ट्रेडमार्क संरक्षित मंदिर बना है, जगन्नाथ मंदिर। अभी तक जिस खेल में भारत ने कभी गोल्ड नहीं जीता था, उसमें हर्षित दामोदरन ने खास करके जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीता है, और ये 17 साल के हैं। जूनियर मेंस वॉल्ट में यह गोल्ड मेडल जीते हैं, और भारत का पहला गोल्ड मेडल है इस क्षेत्र में, खास करके जिम्नास्टिक में। उसके बाद चीन का एक सुपर कंप्यूटर है, लाइन साइन सुपर कंप्यूटर, ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का खिताब जीत लिया है। इससे पहले जो है एल कैपिटन रहा था सुपर कंप्यूटर, जो कि अमेरिका का था। अब चाइना का हो चुका है लाइन शाइन। दोनों का नाम याद रखिएगा, एल कैपिटन और लाइन शाइन। एल कैपिटन अमेरिका का है, जबकि चाइना का कौन सा है? लाइन शाइन। 1993 बैच के IPS अधिकारी महेश दीक्षित जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। तो IB के नए चीफ कौन से हैं? महेश दीक्षित। भारत की तीसरी आंख कहे जाने वाली नेत्र अवैक सिस्टम अचीव फाइनल ऑपरेशंस क्लियरेंस, जिसे FOC बोला जाता है, ट्राई सर्विस माइलस्टोन। इसका नाम क्या है? नेत्र AEW&C अवेक सिस्टम। स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, खास करके DRDO ने विकसित किया है इसे। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। भारत की दमदार इसमें मौजूदगी दिखाई गई है। तो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी शामिल है, वो है IIT दिल्ली, जिसकी रैंक 118 है। तो टॉप 20 में, टॉप 200 में एकमात्र यूनिवर्सिटी शामिल है, वो है IIT दिल्ली।
अब भारत की हालत आप समझ सकते हैं। दूसरा आता है कि IIRF इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें JNU ने टॉप किया है, नई दिल्ली का, और ये भारत जारी करता है, जबकि QS जो है वो वर्ल्ड लेवल पे जारी किया जाता है। इंडिया वन ब्रॉन्ज मेडल, जो कि वॉलीबॉल में भारत का पहला ब्रॉन्ज मेडल है। तो वॉलीबॉल का वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था जिसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हालांकि ये बहरीन से हार गए थे, इसके बावजूद भी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मोस्ट विकेट की बात करें तो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तो होस्ट कंट्री है इंग्लैंड। इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें भारत बाहर हो चुका है भले ही, लेकिन दीप्ति शर्मा जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। ऑपरेशन विजय लॉन्च किए हैं। हम आपको बता चुके हैं कि आर्मी के नए चीफ बने हैं धीरज सेठ। ये जो है आते ही एक विजय रोड मैप जारी किए हैं। विजय की बात करें तो आप वी से विजिलेंस, आई से इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जे से ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, ए से बात करें तो आत्मनिर्भरता, और वाई से योद्धा। इन फुल फॉर्म को याद रखिएगा। 31वें थल सेना के अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ हैं जनरल धीरज सेठ। हुरुन जो है यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी करता है। यूनिकॉर्न की बात करें तो अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या बाजार पूंजीकरण $1 अरब हो जाता है, 1 अरब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो है यूनिकॉर्न के मामले में USA पहले पे है, जबकि इंडिया जो है चौथे नंबर पे है। भारत चौथे नंबर पे है और USA पहले नंबर पे है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की बात करें तो नई दिल्ली में स्थापना हुई थी 2023 में। इसकी बात कर चुके हैं। पहले अध्यक्ष के भूपेंद्र यादव रहे हैं। संरक्षित प्रजाति की बात करें तो इसमें 7 जो है वो कैट प्रजाति की जो प्रजातियां हैं उनको शामिल किया जाता है। शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर, चीता, प्यूमा और हिम तेंदुआ। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अभी हम बात कर चुके थे कि 26वां देश बने थे, तो अब 27वां देश बन चुके हैं। कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां देश बना है, 27 मेंबर बना है, याद रखिएगा। ईशान किशन बिकम्स वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर। तो ईशान किशन जो कि भारतीय बल्लेबाज हैं, वो T20 में वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुके हैं। इन्होंने किसे पीछे छोड़ा है? तो अभिषेक शर्मा को इन्होंने पीछे छोड़ा है। भारतीय रोइंग के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। वर्ल्ड रोइंग कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। तो रोइंग कप मतलब जो कि पैरों से चलाया जाता है, खास करके पानी में, तो इसमें भारत स्वर्ण पदक जीता है पहली बार। आगे बात करें तो स्कॉटलैंड ऑनर्स एनिशियंट इंडी सर्जियन सुश्रुत द फादर ऑफ सर्जरी। तो सुश्रुत जो है प्राचीन काल के एक महर्षि रहे हैं, जिसे कहा जाता है कि फादर ऑफ सर्जरी, सर्जरी के पितामह जाते हैं ये। इनका एक स्टैचू बना है। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। तो स्कॉटलैंड में किसका स्टैचू बना है? तो सुश्रुत का स्टैचू बना है, जिसे फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। पद्म पुरस्कार 2026 की बात की जा रही है। पद्म पुरस्कार की बात करें तो टोटल कितने मेंबर को मिला है? तो टोटल 139 मेंबर को दिया गया है यह पुरस्कार। इसमें कुछ लोगों को पद्म श्री और पद्म भूषण और पद्म भूषण दिया गया है। 3 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, धर्मेंद्र को, KT थॉमस को, N राजम को। बाकी पद्म भूषण की बात करें तो अलका याग्निक जी को दिया गया है। एक मम्यूटी जो कि केरल के एक्टर हैं उनको दिया गया है। शिबू सोरेन को दिया गया है। उदय कोटक को दिया गया है। विजय अमृतराज को दिया गया है। बाकी आप पढ़िएगा इसे। India now has its own airborne surveillance system detecting energy aircraft, drones and missile up to 375 किलोमीटर अवे। 375 किलोमीटर अगर दूर कोई मिसाइल है तो भारत डिटेक्ट कर सकता है। और इंडिया ज्वाइन कर लिया है US, रसिया, इजराइल इन इंडिपेंडेंटली डेवलपिंग एडवांस एयरबॉर्न अर्लिंग वार्निंग सिस्टम, जिसे हम नेत्र अवैक बोलते थे। नेत्र अवैक इसे पढ़ चुके हैं हम। उत्तराखंड जो है फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया जा चुका है, और उत्तराखंड 6ठे नंबर का फुल्ली लिटरेट स्टेट है। 7 किल्ड, 70 अफेक्टेड आफ्टर अमोनिया गैस लीक्ड। तो अमोनिया की बात करें तो एक बहुत ही जहरीली गैस मानी जाती है अमोनिया। और तमिलनाडु में एक सी फूड फैक्ट्री में जो है ये हादसा हुआ है, जिसमें 70 लोग अफेक्ट हुए हैं।
7 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। और किस गैस के कारण? तो अमोनिया गैस के कारण। गैस का नाम याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है घटना ये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जान चुके हैं हम कि 21 जून को मनाया जाता है, और इस बार की थीम योगा फॉर हेल्थी एजिंग। पहली बार 2015 में मनाया गया था। यूएन रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था, खास करके अब यूनेस्को ने मान्यता दे दिया है, खास करके इसको, योगा को। तो कब मान्यता दिया था? 2016 में मान्यता दिया था यूनेस्को ने। प्रस्तावक देश कौन था? भारत था। भारत जो है अलग अलग देशों में जो ऑपरेशन चलाया है उसकी पूरी लिस्ट है, आप एक एक करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा इसमें। जैसे ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त टर्की में और सीरिया में चलाया गया था, ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार में चलाया गया था, ऑपरेशन सद्भाव जो है म्यांमार, लाओस और वियतनाम में चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया गया था। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए थे। भारत की फैक्ट या फिर टीएफ में बड़ी जीत हुई थी। भारत सरकार के सचिव श्री विवेक अग्रवाल को जो है एफएटीएफ का उपाध्यक्ष चुना गया है। और भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ, खास करके टेररिस्ट लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है, जिसके कारण भारत को यह उपलब्धि हुई है। और विवेक अग्रवाल को उपाध्यक्ष चुना गया है या फिर टीएफ का। पीएम मोदी जी को अभी तक 33 देशों की जो है वो सम्मान दिया जा चुका है। अभी लेटेस्ट सम्मान जो है वो स्लोवाकिया जो द्वारा दिया गया है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। पूरा लिस्ट आप देखिएगा एक बार। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस खास करके 17 जून को मनाया जाता है। तो इस बार की थीम जो है रंगालैंड रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रीस्टोर, चारागाहों को पहचानना, उनका सम्मान करे और उनका पुनर्स्थापन करे, इस बार की थीम रही है। 17 जून को मनाया गया है। तो यूएनसीसीडी की बात करें तो यह 17 जून 1994 को पेरिस फ्रांस में यूएनसीसीडी को अपनाया गया था। 26 दिसंबर 1996 को यह प्रभावी हुआ। मुख्यालय की बात करें तो बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। यूएनसीसीडी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्जर्वेशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। भारत ने यूएनसीसीडी कॉप 14 2019 की मेजबानी नई दिल्ली में की गई थी। भारत में 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर संरक्षित भूमि के पुनर्स्थापन की बात की गई है। भारत लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एलडीएन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है, याद रखिएगा। तो सिक्किम दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है, जैविक स्टेट बन गया है। पीएम मोदी द्वारा असम में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। बायो रिफाइनरी जो होती है उसमें बायो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और पहला बांस आधारित कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? असम में। मिजोरम पहली बार एंथ्यूरियम फूलों का निर्यात सिंगापुर को किया जाएगा। एंथ्यूरियम फूल जो है बड़े इंपॉर्टेंट फूल माने जाते हैं। पूर्वोत्तर में भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा को असम में मंजूरी दी गई है। सेमीकंडक्टर जो कि यूज किया जाता है ट्रांजिशन में। अरुणाचल प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी लोअर ने संचालित शुरू कर दिया है। तो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सा नाम क्या है? सुबनसिरी लोअर। तो किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना जो कि टोंस नदी पर बनेगा, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा ये। क्या नाम है? किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना। इसकी लागत की बात करें तो इसमें अनुमानित लागत जो है 11,000 से 15,000 करोड़ आने की संभावना है। वाटर कंपोनेंट जल घटक का 90% जो है व्यय केंद्र सरकार करेगा, और शेष 10% जो है व्यय सहभागी राज्यों द्वारा किया जाएगा। टोंस नदी की बात करें तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है टोंस नदी, और यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है ये। गंगा की प्रमुख सहायक नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बीच बहती है। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा भी बनाती है, बॉर्डर भी बनाती है टोंस नदी, और आगे कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। फ्रेंच ओपन हम पढ़ चुके हैं, किसने जीता है? मीरा एंड्रियो रूस की जीती हैं। महिलाएं और जो है अलेक्जेंडर जेरोव जीती हैं जर्मनी की। पुरुष अंडर 19 हॉकी एशिया कप 2026 भारत ने जापान को हराकर खिताब जीत लिया है। पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा चुका है। अहमदाबाद में पहली बार योगासन का चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, अहमदाबाद में, याद रखिएगा। और पहला है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत 114 पदकों के साथ, मेडल्स के साथ पहले स्थान पर रहा है। 114 पदकों के साथ, मेडल्स के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत 114 पदकों के साथ, मेडल्स के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत 114 पदकों के साथ, मेडल्स के साथ पहले स्थान पर रहा है। भारत 114 पदकों के साथ, मेडल्स के साथ पहले स्थान पर रहा है।
विंड्स एनर्जी या ग्लोबल विंड्स एनर्जी की बात करें तो चौथी सबसे बड़ी पावर ऊर्जा शक्ति बनकर भारत उभरा है। तो विंड्स एनर्जी के मामले में दुनिया में किस नंबर पे है भारत? चौथे नंबर पे है। पारुल चौधरी ने रिकॉर्ड बनाया है। तो पारुल चौधरी जो है 5000 मीटर, खास करके 5 किलोमीटर 15 मिनट 4 सेकंड 26 माइक्रो सेकंड में यह पूरी की है और पूरा नया नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। दूसरे स्थान पे जो है 2026 में फ्रांस में दूसरा स्थान हासिल किया। पारुल चौधरी याद रखिएगा। भारत के ऐतिहासिक, खास करके ऐतिहासिक पढ़ रहा है सुदर्शन पटनायक, जो है रूस से में ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है। इनके बारे में बात करें तो सुदर्शन पटनायक जो रेत पे जो है वो पूरा का पूरा एक मूर्ति बना देते हैं। रेत से जो है वो भव्य मूर्ति बना देते हैं, जैसे ये सब आप देख रहे हैं, यही है सुदर्शन पटनायक। तो इन्होंने रूस में जीता है ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। असम की पुण्य देवी बर्मन को मिला है नेशनल ज्योग्राफिक साइंटिस्ट 2026 वे फाइंडर अवार्ड। 20,000 महिलाओं की हरगिला आर्मी बनाकर उन्होंने एक विलुप्त पक्षी को बचाया है। वर्ल्ड कप 2027 तारीखों का ऐलान किया गया है। 24 साल बाद अफ्रीका महाद्वीप में लौटेगा क्रिकेट का महाकुंभ। तो कौन सा देश में आयोजित किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, 3 देशों को मिला के आयोजित किया जाएगा। कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी इसमें। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो इसे जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड पीसफुल इंडेक्स जो है 2026, इसे जारी करता है सिडनी स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसे जारी करता है। भारत की बात करें तो भारत 127वें नंबर पे है और सबसे लास्ट में 163वें नंबर पे रूस देखने को मिलेगा आपको। पहले नंबर पे आइसलैंड देखने को मिलेगा, तो पहले नंबर पे आइसलैंड याद रखिएगा। भारत 127 नंबर पे है, ये याद रखिएगा। सबसे अंतिम नंबर पे रूस आता है, ये याद रखिएगा। नॉर्वे चेस की बात करें तो नॉर्वे में चेस का आयोजित किया गया है, नॉर्वे के ओस्लो में। और भारत की जो है वो आर प्रज्ञानंदन रहे हैं, जो कि नॉर्वे के एक सबसे वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नुसन कार्लसन को हरा के यह टूर्नामेंट जीत लिए हैं। और महिला की बात करें तो बीबिसारा जो है वो जीती हैं, कजाकिस्तान की रही हैं और पहले ही ये अपना पदार्पण कर रही थी और पहली बार में ही इन्होंने ये टाइटल को जीत लिया है। परमाणु हथियारों की बात करें तो अंकटाड एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बताता है कि कितने देशों के पास कौन से परमाणु हैं। तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा है, जो कि 5420 5420 परमाणु हथियार है। उसके बाद यूएस का नंबर आता है 5042, चीन 620, भारत 190 और पाकिस्तान 170। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत अपने 12 परमाणु हथियार को तैनात किया है, पहली बार। तो सविता श्री भास्कर जो है वुमेन्स एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप जीती हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है इंडस्ट्रियल जो आधार वर्ष होता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसे मॉस्फी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लांट इम्प्लीमेंटेशन, ये आईआईपी इसे बोलते हैं। इसका आधार वर्ष चेंज हो चुका है 2011-12 से अब बदलकर 2022-23 याद रखिएगा। 2011-12 से बदल गया है, 2022-23 कर दिया गया है। कौन सा? आईआईपी का आधार वर्ष। यही था पूरा न्यूज। बाकी अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।